हम लोग उसी को नष्ट करते हैं जिसके सहयोग से हम लोग इस धरती पर मनुष्य जाति के हैं। जी नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर एन कुशवाहा। साथियों, आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये बात आज तक कोई किसी ने नहीं बताया है ना। मैं भी बहुत देखा हूँ टीवी चैनल पर या यूट्यूब पर, आज तक कहीं मुझे ऐसा बातें जानने को नहीं मिला है और ये बात कोई किसी को नहीं बताता है। साथियों, वैसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, अगर मेरा वीडियो देख ही रहे हैं गलती से, तो पूरा देखिए, समझिए मेरा कहने का क्या मतलब है, कि मैं जो बोल रहा हूँ वाकई सही है कि नहीं है। तो साथियों, मैं बगैर विलम्ब किए आपको मैं बता दूँ कि हम मनुष्यों का उत्पत्ति इस धरती पर कैसे हुआ है और हम सब मनुष्य उसी चीज़ को नष्ट कर रहे हैं जिसके सहयोग से हम सब मनुष्यों इस धरती पर स्वस्थ है, मौजूद है। हम लोगों का जन्म दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन हम लोग उसी को नष्ट करते हैं जिसके सहयोग से हम लोग इस धरती पर मनुष्य जाति के हैं। तो साथियों, इसी बात को मैं बताने जा रहा हूँ, तो समझिए कैसे हैं। साथियों, इस दुनिया का, इस सृष्टि का रचना 5 तत्वों के संयोग से हुआ। छित जल पावत गगन समीरा, मतलब कि जल, पृथ्वी, आयु, आकाश, अग्नि, ये सब के सहयोग से सृष्टि का रचना हुआ। ये सृष्टि के रचना हुआ तो इसी 5 तत्व के सहयोग से जब इस सृष्टि का रचना हुआ, इस सृष्टि में हम मनुष्य जैसा बहुत सारे प्रजाति, बहुत सारे जिया जानवर का उत्पत्ति हुआ इसी 5 तत्व के सहयोग से। उसी तरह हमारा शरीर भी 5 तत्व के सहयोग से मौजूद है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि इस धरती पर जितना जिया जानवर, कोई भी जानवर, कोई भी पशु है, उसका इस धरती पर कहीं ना कहीं रोल है। कोई भी पेड़ पौधा है, कुछ भी है, वो कितना हो खतरनाक क्यों ना हो, उसका इस धरती पर ज़रूरत है, इसलिए इस धरती पर है। उससे हमें बचना है, ना कि उसको मारना है। लेकिन हम मनुष्य सब क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। कोई भी जानवर जब परेशान करने लगता है तो उसको हम मार देते हैं, जान से नष्ट कर देते हैं। और उसके बावजूद हम सब मनुष्य कृत्रिम सामान पर ज़्यादा भरोसा आजकल कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हम सब ज़्यादा कृत्रिम सामान यूज कर रहे हैं। तो प्राकृतिक सामान जो है यूजफुल, हम मनुष्य सबको उसका उत्पत्ति मनुष्य कम करना चालू कर दिए और उसका नष्ट भी हो रहा है। क्यों नष्ट हो रहा है कि हम लोग गलत सामान का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग धरती में कर रहे हैं, तो उसमें अनेकों प्रकार का जिया जानवर जो हर साल प्राकृतिक रूप से जनन उसका होता था और वो मर जाते थे और हम मनुष्यों को खाद के रूप में आते थे। लेकिन आज वही रासायनिक खाद की वजह से ज़मीन में उसका जनन ही नहीं होता है और मरण कहाँ से होगा, तो वो हमें खाद के रूप में आएगा कहाँ। तो साथियों, वैज्ञानिक के हिसाब से WHO ने प्रमाणित किया है कि हम जिस धरती पर अन्न उपजाते थे अपने लिए, और उस समय हमारे पूर्वज मार भात भी खा के स्वस्थ रहते थे, उन लोगों के शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता था। उसी ज़मीन पर हम लोग अन्न तो ज़्यादा उपजा लेते हैं, बहुत ज़्यादा उपजा लेते हैं, खाने की कमी नहीं रहती है। लेकिन उस धरती को आज जांच किया जा रहा है, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती में पहले 18 प्रकार के तत्व रहता था प्राकृतिक, जिससे हमारे लिए अन्न उपजता था। अभी वो नष्ट होकर सिर्फ 7 प्रकार के बच गया। तो उस अन्न को हम खाते हैं तो क्या हमारे शरीर में जितना विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, जो कुछ भी, आयरन, फास्फोरस, सोना चांदी, जो कुछ भी है, तो क्या हमारे शरीर में उतना मात्रा में रहेगा? 100% में रहेगा? नहीं रहेगा ना।
उसी की वजह से, वही केमिकल की वजह से इस धरती पर अनेकों जिया जानवर की उत्पत्ति ख़त्म होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। अनेकों प्रकार की बीमारियां आती जा रही है, जिसके वजह से बहुत सारे जानवर की प्रजाति का पूर्ण रूप से इस धरती पर से नष्ट हो गया। उस जानवर का इस धरती पर आना ज़रूरी है। जैसे मैं बता दूं आपको कि हम लोग मनुष्य सब सांप को देखते मार डालते हैं। अधिकांश तो लोगों का यही रवैया है, सांप को देख ले या कोई भी खूंखार जानवर को देख ले, उसको देखते मार देते हैं। लेकिन सांप क्या करता है कि वायु को, विषैला तत्व को नष्ट करता है, शुद्ध करता है ना। अभी क्या कर दे धराले से लोग पेड़ पौधे को काट रहे हैं, तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन हमारे लिए भरपूर मात्रा में बनाते हैं, वो भी नष्ट होता जा रहा है। वहीं हमारे कमी से खेतों में केमिकल डालते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे बेशुमार मात्रा में नष्ट होते जा रहे हैं। तो क्या हमें ऑक्सीजन सही से मिलेगा? और सांप को मार रहे हैं तो क्या ऑक्सीजन में विष रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे बहुत सारे इस धरती पर बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जानवर को नष्ट हो गया। तो हम सब ऐसा ना करें, और हम सब मनुष्य को पेड़ लगाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए और कोई चीज़ को नष्ट नहीं करना चाहिए। साथियों, मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ कमी लगी, अगर हम में कुछ कमी हो तो आप बता सकते हैं बिंदास, हमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। और अपने जानने वाले लोगों के पास शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो अंत तक देख लिए हैं तो आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तभी देखें। थैंक यू।